विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध व उपयोग विधेयक 2024 विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के ही कड़े विरोध और हंगामे के बीच पारित हुआ। सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सरकार ने नजूल भूमि के उन पट्टाधारों के 30 वर्ष के नवीनीकरण के लिए राजी हो गई है जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा कराई जा चुकी है, जिन्हें भी 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। सदस्यों को इसके लिए नियम के तहत प्रबंध किए जाने का भरोसा दिलाया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के सामने आ गए और धरने पर बैठ गए। विपक्षी विधेयक वापस लो और काला कानून वापस लो के नारे लगाते रहे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने इससे पूर्व कहा कि नजूल भूमि का उपयोग विकास कार्यों और सार्वजनिक कार्यों के लिए किए जाने के लिए सरकार यह विधेयक लाई है। नजूल भूमि का इतिहास अजीब है। ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध आंदोलन करने वालों की जमीनों को जब्त कर लिया गया था, वही नजूल भूमि कही जाती है। नए कानून का उद्देश्य नजूल भूमि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाना है। आपको बता दें कि नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं मिल सकता है। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष जो भी लंबित आवेदन है वो अस्वीकृत समझे जाएंगे। जिन नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस किया जाएगा और आगे से कोई भी नजूल की भूमि फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि लीज की अवधि 2025 से समाप्त होने की तिथि के बाद जितने भी दिन उस पर पट्टाधारक का बीज रहेगा, डीएम को उसका किराया तय कर वसूलने का अधिकार होगा। नजूल भूमि पर यदि कोई निर्माण है तो उसके मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। शर्तों के उल्लंघन पर डीएम की सिफारिश पर पट्टा अवधि व क्षेत्रफल कम किए जाने अथवा निरस्त किए जाने का प्रावधान भी होगा। निर्णय से पूर्व पट्टाधारक को अपना पक्ष रखने का अवसर भी जरूर दिया जाएगा। डीएम के निर्णय के विरुद्ध पट्टाधारक 30 दिन के भीतर सरकार में अपील भी कर सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी सदस्य डॉक्टर आर.के. वर्मा और कमाल अख्तर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं। नजूल भूमि के विवाद बड़े पैमाने पर हैं और कोर्ट में चल रहे हैं। यह संवैधानिक ढांचे के विपरीत है। कई धार्मिक स्थल व प्रशासनिक भवन भी नजूल भूमि पर हैं। सरकार स्पष्ट करे कि उनका क्या होगा। सपा सदस्य ने इसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून बताया और कहा कि भूमि अधिग्रहण की नीति भी है। इस कानून से गरीब परिवार उजड़ जाएंगे। भाजपा सदस्य सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कानून में पीढ़ी दर पीढ़ी नजूल भूमि पर रहते चले आ रहे परिवारों को नवीनीकरण की सुविधा दिए जाने का सुझाव दिया और कहा कि फ्री होल्ड के लिए जो किस्तें दे रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव न हो, उन्हें भी राहत दी जाए। भाजपा सदस्य हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि प्रयागराज में नजूल भूमि पर पीढ़ियों से रह रहे लोगों का मुद्दा उठाया और उन्हें राहत दिए जाने की बात कही। वहीं जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्य रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि इस विधेयक के परिणाम गंभीर होंगे। सरकार लीज की किस्त जमा नहीं कर रही है। किस्त जमा है तो किसी से उसकी भूमि या घर नहीं छीना जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट व अन्य प्रशासनिक भवन भी नजूल की भूमि पर हैं। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यह कानून गरीबों के घरों को उजाड़ने का कानून है। कानून का व्यापक दुरुपयोग होगा। जिन लोगों ने नजूल जमीन को फ्री होल्ड करा लिया है या जो लोग पैसा जमा कर चुके हैं उनकी ज़मीन फ्री होल्ड नहीं हो पाई है। विधेयक में उनके लिए स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कानून में गरीब को परिभाषित किए जाने की मांग उठाई। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून में नियम बनाने का अधिकार है, इसे नियम में स्पष्ट किया जाएगा और उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब को उजाड़ने नहीं देंगे। कोर्ट व शैक्षणिक संस्थान और मेडिकल संस्थान यथावत चलते रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रयागराज शाखा ने इस भूमि अधिग्रहण कानून का जमकर विरोध किया और सिविल लाइन प्रयागराज में लोगों ने लाठियां भी खाईं। पुलिस ने पकड़ के उनको घसीटा भी और उनको अंदर बंद भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी नजर आई जो सड़क पर उतर करके जनता के पक्ष में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी।